सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। इस लेक्चर में हम लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस आया है, अध्यापक मुख्य परीक्षा का सिलेबस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या सिलेबस में डाला गया है। तो सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं इस बार परीक्षा जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड एग्ज़ाम करवाएगा। परीक्षा 300 अंकों की होगी, यानी 150 प्रश्न होंगे। समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। एक ही पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी, सब लोग जानते हैं। और अंकों का 1/3 भाग जो है वो काटा जाएगा। सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया? आगे चलिए। चलो, कक्षा 1 से लेके 5 तक, और इसमें हम पहला जो पोर्शन है 100 अंकों का, ये तो हमें पहले भी पता था, 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं? भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति। अब इनमें क्या क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, भूगोल दे रखी है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले देखो, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ी है, किसी भी एक वीडियो को आधार बना के अच्छे से नोट्स बना लो, काम निकल जाएगा। इसमें दूसरा आपको पढ़ना है मानसून तंत्र एवं जलवायु। जलवायु में 3 ही है, कोपेन का वर्गीकरण है, टीवार्ता का है, थोरनवेट का है, और वहीं से क्वेश्चन आएगा। अच्छे से पढ़ लेना इसको। मानसून पवने हैं वगैरह, वो सारी चीज़ें राजस्थान के संदर्भ में पढ़ लेना। नदियों वाला पोर्शन, और इसमें आपको झीलें, नदियाँ और बांध, 3 ही चीज़ें पढ़नी है। झीलें पढ़ ली, नदियाँ पढ़ ली, और आपने बांध पढ़ ली। इस बार पिछोला झील वर्तमान में करंट का पोर्शन रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, पिछोला झील। बाकी सारी तो पढ़नी है। इसके बाद देखो, राजस्थान की जो वन संपदा है, वन संपदा करंट को लेकर भी इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। वन्य जीव जंतु, ये आपको पढ़ना है। वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला पार्ट दे रखा है, इसकी जो मृदाएं हैं और मृदा को हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। इन दोनों में मुख्य प्रश्न आपका मृदा का बनता है। मृदा वाला अच्छे से पढ़ लेना। एल्फीसोल्स, एंटीसोल्स, ये सारी कहाँ पाई जाती हैं, ये अच्छे से तैयार करनी है। प्रमुख फसलें, तो रबी की कौन सी फसल है, खन आपके जायद की कौन कौन सी फसलें हैं, इसके अलावा अन्य जो फसलें हैं कौन सी सर्वाधिक कहाँ है, उत्पादन कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जनसंख्या वाला पोर्शन 2011 की जनसंख्या है, अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा ही प्रश्न आता है, सारी पढ़नी है अच्छे से। जनसंख्या घनत्व है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। साक्षरता आपको पढ़नी है, पुरुष साक्षरता है, महिला साक्षरता है। लिंगानुपात, तो छोटे बालकों के लिए जो लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष कम वाले, ये सारा लिंगानुपात, ये आपकी जनसंख्या में सारा बिंदु मिल जाएगा। राजस्थान की आपकी जनजातियाँ, इसमें आपकी जो जनजातियाँ है, और मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि भील जनजाति है, वहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। बाकी सारी पढ़नी है इसमें, मीणा, भील, कालबेलिया, कंजर, सारी इसमें पढ़नी है। जनजातीय क्षेत्रीय इसी में आ जाएगा आपको। इसके बाद देखो, धात्विक और अधात्विक खनिज। एक किसी भी यूट्यूब अच्छे लेक्चरर से एक वीडियो देख लेना और उसको घोट लेना, वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। धात्विक कौन से हैं, अधात्विक कौन से हैं, तो इसमें खनिज वाला जो पोर्शन है वो सारा ही पढ़ना है। इसके बाद देखो, ऊर्जा के संसाधन, और इसमें आपको परंपरागत है, गैर परंपरागत स्रोत हैं। सूर्य कौन सा है कमेंट करना, वन किस में आता है, ये सारी चीज़ें गैर परंपरा ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसमें आपको पढ़नी है। मैं भी देखो पहली बार ही इस सिलेबस को देख रहा हूँ, कहीं बोलने में, समझाने में कहीं गलती हुई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले ही बता देता हूँ भाई, फिर ये कमेंट करोगे कि आप ऐसे ऐसे बता रहे हो। पहली बार ही देख रहा हूँ। राजस्थान के पर्यटन स्थल, तो ये पर्यटन स्थल आप सब लोग जानते हैं, ये नया बिंदु हो सकता है आपके लिए। यातायात के साधन, मोस्टली आपकी 5-10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना के उसको समझा देंगे हम आपको, चिंता मत कीजिए। कला संस्कृति, और इसमें आपका इतिहास और जो कल्चर है, दोनों ही साथ में दे रखे हैं। इसमें देखो, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और विराट। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, ये जो पोर्शन है बिल्कुल सेम है। बस ये हो सकता है कि इसमें प्रश्न जो है, लेवल जो है वो थोड़ा आसान दिया जाए, बाकी टॉपिक सारे सेम हैं। तो कहीं ऐसे मत समझो कि कोई लेवल 2 का यदि जीके बढ़ा रहा है तो वो आपके लिए काम की बात नहीं है, क्योंकि ये बाद में मेरे को बहुत क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे, तो अभी समझ लो इस बात को। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश है, प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था है, इसे ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। इसके बाद है राजस्थान की स्थापत्य कला, किले हैं, स्मारक हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। मेले हैं, त्यौहार पढ़ने हैं,
लोक कला पढ़नी है, लोक संगीत पढ़ने हैं, लोक नाट्य पढ़ने हैं और लोक नृत्य पढ़ने हैं। देखो समय खराब करोगे तो ये सिलेबस पूरा नहीं होगा। समय को बांध लो कि इस टाइम मुझे इतने घंटे स्टडी करनी है, तभी इनके नोट्स बनेंगे। और नोट्स बन गए, रिवीजन हो गया, सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। सीधी बात बता रहा हूँ भाई। इसके बाद देखो राजस्थान की सांस्कृतिक, ये विरासत वाला पोर्शन हो जाएगा। और इसके बाद 1 मिनट में थोड़ा सा बता देता हूँ, बीच में कॉल आ रहा है। इसके बाद देखो राजस्थान के धार्मिक आंदोलन हो गया, प्रमुख संत वाला पोर्शन हो गया, लोक देवता हो गया। तो ये टॉपिक तो मैंने करवा रखा है, यूट्यूब पे देख लेना। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल आपको पढ़नी है, प्रमुख व्यक्तित्व है, मोस्टली जिनका योगदान रहा है समाज के क्षेत्र में, उन्हीं व्यक्तित्व को पढ़ना है। सारा ऐसे मत देख लेना कि यार बहुत व्यक्तित्व दे रखे, किस किस को याद रखें, ऐसा नहीं होता। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण वाला पोर्शन पढ़ना है। चित्रकलाएँ हैं, हस्तशिल्प हैं, ये पढ़ना है। 1857 की क्रांति पढ़नी है। प्रजामंडल पढ़ना है। और राजस्थान का एकीकरण वाला पोर्शन है वो आपको पढ़ना है। ये आप सब लोग जानते हैं भाई, ये पहले ही पता था कि ये चीज़ें आएंगी। राजस्थानी भाषा है तो राजस्थानी भाषा का एक टॉपिक देख लेना यूट्यूब पे। कोई मतलब कोर्स नहीं परचेज कर रखा है उसको, ऐसे नहीं सोचना कि यार हमने तो कोर्स नहीं ले रखा, हम कैसे कवर करेंगे। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पढ़े हैं, किताब जो NCERT वाली किताबें हैं उसमें से मिल जाएगा ये टॉपिक। बाकी कोई अच्छी गाइड आती है कला संस्कृति की, जो दीनदयाल पब्लिकेशन की आती है, होशियार सिंह की, उसमें ये टॉपिक अच्छे से दे रखा है, वो पढ़ लेना, काम निकल जाएगा। इसमें क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, राजस्थानी कृतियाँ हैं, राजस्थान के साहित्यकार हैं, संत साहित्य हैं, लोक साहित्य, ये वाला पोर्शन आपको पढ़ना है। दूसरा पोर्शन ये आपको 80 अंक का, यानी 40 क्वेश्चन यहाँ आएंगे। और यहाँ आपको सामान्य ज्ञान, ऐसा लग रहा था ना कि सामान्य ज्ञान में क्या पूछेंगे, तो इन्होंने विस्तृत कर दिया है। पहला है देखो राजस्थान के आपके प्रतीक चिन्ह जो हैं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, वो आपको यहाँ देखने हैं। इसके बाद देखो, अच्छा बीच में ये शायद एक जो स्लाइड है वो मिस है, नीचे होगी, देख लेंगे इसको। बीच में देखो ये शैक्षिक प्रदेश है, स्कूल मैनेजमेंट वाला पोर्शन आ गया। शिक्षण अधिगम में नवाचार, इसकी चिंता आप मत करना, मैं करवा दूंगा इसको पूरा अच्छे से। केंद्र और राजस्थान सरकार की जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, पुरस्कार हैं, वो हमें देखने हैं। विद्यालय प्रबंधन संबंधी जो समितियां हैं वो हमें यहाँ देखनी है। और नई जो शिक्षा नीति है 2020 वाली, तीसरी नीति, उसके परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना इसको। RT है तो कुछ विशेष बात नहीं है, सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान वाला जो RT एक्ट है, राजस्थान में जो RT की अलग से धाराएं हैं, क्योंकि धारा 38 में ये कहा गया है कि आप अपने राज्य में इसे लागू करने के लिए नियम बना सकते हो, तो वो नियमावली जो है वो हमें अच्छे से यहाँ देखनी पड़ेगी भाई। बाकी तो RT वाला जो 38 धाराएं हैं वो सब लोग जानते हैं, वही चीज़ें पढ़नी है, बाकी ये वाला चीज़ आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद है राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, इसके बारे में पढ़ना है। करंट की बात करें तो वही करंट में चीज़ें आती हैं, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं हैं, कोई योजना है तो उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। अन्य कोई सामयिक विषय हैं तो इसमें खेल कूद वगैरह है, कोई युद्धाभ्यास है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्यालय विषय, अब इसमें देखो सबके लिए तो कॉमन बात है, लेवल फर्स्ट वालों के लिए तो हिंदी में देखो, हिंदी में सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषणीय अवयव वाला पार्ट, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बहुत आसान है। 5 दिन में इसको पूरा पढ़ना है, 5 दिन में क्लियर कर लेना इसको, 10 अंक। इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल, ए एंड द, बहुत आसान है, एक बार नोट्स बना लो, बार बार रिवीजन करो। टेंस है तो बहुत आसान है, पास्ट इंडेफिनिट है और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो सिंपल वाले पहले वाले पार्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरे टेंस के जो तीसरे पार्ट हैं, हैज़, है वाले, वो अच्छे इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा टेंस में। वॉइस नरेशन है, ईडियम फ्रेजेज है, ये थोड़ा हार्ड हो सकता है, ज़्यादा समय इसमें नहीं ख़राब करना है, नहीं याद होता तो इसको छोड़ दो। फ्रेजल वर्ब ये इसी में आ जाएगा, नहीं याद होगा। वन वर्ड है तो इसमें कुछ मोस्ट आप पढ़ सकते हैं। गणित वाला पोर्शन, और इसमें भी आपके 10 अंक यानी 5 क्वेश्चन आएंगे। देखो 5 क्वेश्चन है, सारे पोर्शन पढ़ने हैं। हाँ, ये लगता है कि कोई पोर्शन बहुत हार्ड है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसमें आपके पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर, इनमें जीरो भी शामिल होता है। अभाज्य और भाज्य संख्या, अभाज्य जिसमें भाग नहीं जाता है, भाज्य जिसमें भाग जाए, तो इनके बारे में, इनकी जो संक्रियाएं वगैरह हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो इसको पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा। मूल संक्रिया, जोड़, बाकी गुणा बढ़ाओ, ये आराम से कर लेंगे। भिन्न की जो अवधारणा है, दशमलव और भिन्न, ये आपकी जो NCERT किताब है उसमें से अच्छे से दे रखा है, पढ़ लेना।
इसके बाद अभाज्य गुणनखंड है, एलसीएम और मैसे है, तो ये आराम से क्लियर हो जाएगा। एक एक दिन का पार्ट है ये। प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको इस पोर्शन में 4 चीज़ें हैं। प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ लो, क्वेश्चन हार्ड नहीं बनेगा आपके लेवल पर। रेखा और कोण, इसमें जैसे आसन कोण है, आपका एक और था ना संपूरक कोण, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ध्यान रखिए। इसके बाद आपको घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है। इनके परिमाप और इनके क्षेत्रफल के सूत्र याद करने हैं और इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। चलो भाई विज्ञान की बात कर लेते हैं। अम्ल, क्षार और लवण, इनमें जो तीनों अवधारणाएं हैं ब्रोंस्टेन लोरी की है वो तो आपको पढ़नी है। इसके अलावा प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो ये आपको यहाँ पढ़ने हैं, वहीं से क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन। तो इसके बाद देखो तत्व है, लेवोस यानी तत्व के बारे में क्या कहा है, यौगिक है, मिश्रण है, मिश्रणों का पृथक्करण है, ये इसमें आपको पढ़ना है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत आसान है। गति वाला पोर्शन आराम है, गति के नियम आप पढ़ सकती हो। बल दे रखा है, गति के नियम यहाँ लिख दिया है। प्रकाश वाला पोर्शन मेरा एक यूट्यूब पे एक ही वीडियो है प्रकाश वाले, उस टॉपिक के आप अच्छे से नोट्स बना लो, वहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएगा, गारंटी देता हूँ। और कुछ चीज़ें मैंने ट्रिक से याद करवा रखी हैं, वो याद रह जाएंगी, काम बन जाएगा। कोशिका वाला आराम से हो जाएगा, ये कक्षा शायद 9 में दे रखा है, वही चीज़ें यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट। श्वसन और परिवहन, इसके बाद जंतुओं में जनन, ये आपको पढ़ना है। तो सामान्य विज्ञान में ये इतने पोर्शन है, 10 अंक यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका सामाजिक अध्ययन, इसमें देखो राजस्थान का परिचय ऊपर पढ़ लिया तो नीचे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वही परिचय में आ जाएगा भौगोलिक वाला। मुगल साम्राज्य पढ़ना है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ना है। अब अर्थव्यवस्था नहीं याद हो तो छोड़ दो इसको। इसके बाद देखो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव हैं, ये ऊपर पढ़ा वही चीज़ें। देखो कॉमन चीज़ें, कितना मज़ा आ रहा है आपके लिए। कृषि वाला पार्ट पढ़ना है, भारतीय संविधान पढ़ना है और संविधान के निर्माण में योगदान जो है वो हमें देखना है। और इसके अलावा लोक प्रशासन जो है वो यहाँ पे आपको देखना है। ये 3 बिंदु आपके लिए थोड़े से ऐसे कह सकते हैं कि पूरा नहीं दे रखा है, बाकी आप बेसिक पृष्ठभूमि, जैसे भारतीय संविधान है तो कब बना, ये सारी चीज़ें कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, तो यहाँ से कॉमन प्रश्न ही आपके लेवल का तो यही बनता है। इसके बाद देखो रीति विज्ञान, यानी जो रीट में पढ़ा था ना वो सेम एज इट इज है। हिंदी की शिक्षण विधियाँ भी आपके आएंगी और आपकी इंग्लिश के भी शिक्षण विधियाँ आएंगी। देखो यहाँ पे इंग्लिश वाला पोर्शन कटा हुआ है क्योंकि ये पीडीएफ ऐसी ही हमारे पास आई है। मैं कहूँगा कि इंग्लिश की जो टीचिंग मेथड है, मेरे 8 वीडियो हैं, देख लेना और एग्ज़ाम के बाद आके कह देना कि उसमें से प्रश्न नहीं आया। पीडीएफ भी दी गई है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, देख लेना इसको। और अभी पीडीएफ आएगी तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। गणित वाला ये पोर्शन है, 2 वीडियो गणित के मेरे हैं, बहुत अच्छे लेवल के, वो पढ़ लेना। सामान्य विज्ञान में ये चीज़ें पढ़नी है आपको। एसएसटी की शिक्षण विधियों के क्वेश्चन यहाँ आपको करने हैं। और ये जो आपका मनोविज्ञान वाला पोर्शन है, जो रीट में पढ़ा एजटिक वही है। ये ऊपर जो अर्थ वगैरह है, क्षेत्र वगैरह है, कार्य है, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। प्रकार्यवाद है, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो याद रखिएगा, बाकी पूरा रीट वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका आईसीटी वाला पार्ट है जिसमें सूचना तकनीकी जैसे प्रौद्योगिकी है, उसके टूल्स कौन कौन से हैं, अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, ये आपकी जो एनसीईआरटी किताब है उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा और उसी लेवल का आप तो तैयार कर लेंगे, काम निकल जाएगा। तो एक बात लास्ट में ये कहूँगा, सिलेबस को अच्छे से निकलवा लो ई मित्रा से आज ही, और अलग अलग पोर्शन में आप तैयारी करो। इस पोर्शन को मैं इतने दिन में कंप्लीट करूँगा, इस पोर्शन को इतने दिन में कंप्लीट करूँगा। टारगेट सेट कर लिया ना कि इतने दिन में मेरा सिलेबस कवर होना चाहिए, और उसके बाद रिवीजन को टाइम दोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। कहीं कमी रही है बोलने में, समझाने में, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि सिलेबस अभी देखा है आपने, देखा कुछ चीज़ें यहाँ मिस भी हैं, तो जैसा मिला है वैसा मैंने आपको बताया। बाकी समझदार इंसान है, आप भी समझते हैं इस बात को। आगे आने वाले वीडियो में फिर हम बात करेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय बाय, थैंक यू।